सर मुझे ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ अभी बता देता हूँ। देखो ये जो सवाल है ना, लो पेन तो पकड़ो। इसको a प्लस बी के उस पर नहीं लेके जाया जाता है, इसको माइनस करना है। अब जिस चीज़ को प्लस करना है उसको माइनस करोगे तो होगा सवाल कभी सॉल्व नहीं ना। अब बनाओ बनाओ, ऐसे बनाओ ठीक से। सर मैं कर रही हूँ। हाँ करो। आप ये क्या कर रहे हैं? आप दूर हटिए ना, मैं कर रही हूँ ना। अच्छा कोई बात नहीं, करो करो सवाल बनाओ। देखना। क्या कर रही हो पीहू, तुम बार बार वही गलती करती हो, ऐसे नहीं बनेगा तुम्हारा सवाल। फिर से कोशिश करो। आप ये क्या कर रहे हैं सर? अरे देखो ना, मच्छर कितना मोटा बैठा हुआ था, वो काट लेगा तुम्हें मलेरिया हो जाएगा, इसलिए उसे भगा रहा था। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी। आप अपना ध्यान पढ़ाने पे दीजिए सर। और क्या आप जगह जगह छू रहे हो मुझे? आपको अजीब नहीं लग रहा? पीहू तुम कैसे बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आता हूँ कि तुम्हें सवाल बनाने में मदद मिले। तुम मेरी नीयत पे शक कर रही हो। नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रही, मुझे यकीन हो रहा है। आप मुझे ऐसे छू रहे हो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है सर। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आप अच्छे से पढ़ाओ, कल मेरा एग्ज़ाम है और आप हो कि अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो। ठीक है, पहले तुम एक सवाल बना के दिखाओ, उसके बाद दूसरा सवाल बना दूंगा। बना। ऐसे एक बात पूछो पे, हाँ जी। तुम खूबसूरत हो, देखने में भी अच्छी हो, मतलब बॉयफ्रेंड और बनाई हो कि नहीं? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? बॉयफ्रेंड? मैं पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे देती हूँ और ये बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाती मैं। हाँ, मेरे सामने तो बहुत अच्छी बन रही हो। कल कमलेश के साथ फटफटिया पे बैठ के चिपक के जा रही थी, क्या करने गई थी होटल में? अरे वो तो सर दोस्त है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका बर्थडे था तो बस खाना खाने गए थे होटल में। अच्छा 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 अच्छा, खाना खाने गई थी होटल में ना। खाना तो रेस्टोरेंट में भी बाहर खा सकती थी, तो फिर उसके लिए रूम नंबर 420 क्यों बुक की थी? अरे सर वो उसने मुझे सरप्राइज दिया था ना, तो बस इसलिए बुलाया था और कुछ नहीं सर। हाँ पीहू समझ गया, अब तुम्हारा दिल उस पर आ गया है, उसको बचाने के लिए तो झूठ बोलोगी ही। वैसे एक बात बता दूँ, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। तुम जिस रास्ते पे चल रही हो ना, उस रास्ते को क्रॉस करके आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और एक जवान और खूबसूरत लड़की एक हैंडसम लड़के के साथ कमरे में जाती है सिर्फ खाना खाने के लिए। ये बात इतनी सीमित नहीं होती जितनी तुम आसानी से बता रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा उसके साथ चक्कर है, समझे? नहीं नहीं, वो मेरा अच्छा दोस्त है और आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ वो तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन एक बात जान लो, अगर तुम इस साल क्लास में टॉप आना चाहती हो ना, तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उस हिसाब से पढ़ोगी तो टॉप आ जाओगी। मतलब मैं जैसे पढ़ाऊँगा पढ़ोगी ना? हाँ हाँ, मुझे टॉप आना है, मैं पढ़ाई भी करूँगी। हाँ देखो, तो फिर ये गलती हमेशा बार बार क्यों करती हो? ये चंदा मामा बनाने से क्या है, कॉपी में रोशनी आ जाएगा, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। यहाँ चंदा मामा बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, समझे? और तुमसे एक सवाल पिछले 3 घंटे से नहीं बना, क्या बनाओगी बताओ? और जरा सा टच कर लूँगा तो तुम मुझे ज्ञान देने लगोगी। कोशिश तो कर रही हूँ ना सर। क्या कोशिश कर रही हो, क्या कोशिश कर रही हो? सुनो, तुम्हारे इस कोशिश के चक्कर में मेरा मूड ख़राब हो गया। अब एक काम करो, जाओ जरा किचन में मस्त अदरक वाली चाय बना के लाओ, जाओ। अदरक वाली चाय? वो भी मैं जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ, आपका घर है, मैडम से बोलिए ना। ओहो, मैडम जी को अगर अपने पति की चिंता होती तो मुझे छोड़ के वो तीर्थ यात्रा पे थोड़ी गई होती। वो नहीं है इसलिए तो तुम्हें घर पे बुलाया हूँ। देखो मुझसे बहस मत करो, 3 घंटा में एक सवाल नहीं बनाई हो, मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब हो गया। तुम जाओ ना, चाय बना के लाओ, जाओ। ठीक है, जाती हूँ। अब 3 घंटा किचन में भी मत लगा देना। पीयू को लगता है कि मैं उसे घर पे ट्यूशन देने के लिए बुलाया हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन तो कुछ और ही है। पढ़ाऊँगा इसे, स्कूल में टॉप भी करवाऊँगा, लेकिन मेरे टर्म एंड कंडीशन पे। किचन में गई है, पता नहीं उसे सारा सामान मिलेगा या नहीं। एक काम करता हूँ, जाके उसकी मदद करता हूँ, मदद के बहाने थोड़ा करीब आऊँगा, धीरे धीरे अपनी दिल की बात रखूँगा। अगर मान जाएगी तो इस साल तो यही टॉप आएगी। ये सर को हो क्या गया है?
अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उनको क्या मतलब? मेरा बॉयफ्रेंड हो या दोस्त हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और क्या अजीब अजीब से छू रहे हैं, मुझे तो अजीब लग रहा है। अगर मुझे पता होता ना कि घर पे मैडम नहीं है तो मैं आती नहीं आज, अच्छा रहता घर पे ही पढ़ लेती। लेकिन खैर अब तो आ गई हूँ, ऐसा करती हूँ उनको चाय बना के दे देती हूँ और जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप किचन में क्या कर रहे हैं सर? अरे प्यो, तू घबराती क्यों है? बहुत शर्माती भी है। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हें चाय बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारा सामान मिला या नहीं। हाँ हाँ मिल गया, आप चलिए मैं लेके आती हूँ। सुनो ना प्यो, अब ना चाय पीने का मूड बदल गया है, तुझसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। जरा बेडरूम में चलोगी? बेडरूम में? अरे घबराओ नहीं, देखो मुझे गलत मत समझो। मैं जो बात करना चाहता हूँ ना वो बैठ के बात नहीं हो सकता, इसलिए बेडरूम में बोल रहा था। कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। बेडरूम में नहीं चलोगी तो चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें हॉल में ही समझा देता हूँ सब कुछ। अच्छा चलती हूँ, लेकिन हुआ क्या है बताओगे कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ है, अब होगा। आ जाओ आ जाओ। देखो दरअसल बात क्या है ना कि चाय तो सब पीते हैं, चाय तो हर एक जगह। आ जाओ मेरी स्वीट पीहू। देखो पीहू, अब मैं तुम्हें खुल के बात करता हूँ। पत्नी भी नहीं है, अच्छा मौका है। वो क्या है ना कि जिस भी लड़की को अपने क्लास में टॉप आना होता है ना तो उससे मैं तुम्हारी तरह घर बुला के एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ। मतलब एक्स्ट्रा क्लास का मतलब वही होता है जो तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाके करती है, बस सेम काम अपने लिए करना है। बस समझ ले, तू बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जाएगी, समझी? और मेरा दिल तुम पे आ गया है। जब से तुम्हें देखा हूँ ना, मेरे दिन का सुकून और रात का चैन गायब हो गया है। बस इस कारण मैं तुम्हें बुला के पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के बहाने अपने दिल की बात कर रहा हूँ। समझ रही है मेरी बात? सर समझ तो मैं बहुत अच्छे से रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। बाय द वे एक बात बताऊँ, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप अच्छे लगते हो। और जब आप घर पे अकेले में बुलाते हो ना तो मन करता है कि आपके साथ वो सब करूँ जो मैं होटल रूम में अपने बॉयफ्रेंड मतलब कि दोस्त के साथ करने गई थी। बस मुझे मौका नहीं मिला। मैं सोचती थी कि मैं खुद से बोलूँगी तो आपको बुरा लगेगा, या आपने मेरी फैमिली में बता दिया तो मेरी तो पिटाई लग जाएगी और स्कूल क्लास सब बंद हो जाएगा। तो फिर जो भी फ्रीडम मिल रही है सब चली जाएगी ना हाथों से। इसलिए मैं आपसे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब आपने अपने दिल की बात कह दी है तो मैं क्यों पीछे हटूँ। आप मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हो। कब से इस ताक में थी कि आप मेरे पास आके मुझसे ये बोले कि तुम बहुत स्वीट हो, बहुत खूबसूरत हो। इसी दिन का तो इंतज़ार कर रही थी। देखो अब करी ना तुमने समझदारी वाली बात। भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है, उसके साथ साथ ब्रेन भी दिया है, इसका सही इस्तेमाल करो। देखो अब मैं जैसा पढ़ाऊँगा, जैसे कहूँगा, अगर वैसे तुम करोगी और वैसे एक्स्ट्रा क्लास लोगी तो तुम्हें टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता। अब देख लेना, बिना एग्ज़ाम के ही मैं तुम्हें टॉप करा दूँगा। आपसे यही उम्मीद थी सर। सर मुझे पता है जो क्लास में रीना और मीना हैं उनको भी ऐसे ही टॉप कराया है ना आपने। उन्होंने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि सर के पास जाओ, ये करो तो सर खुद ही टॉप करवा देंगे। लेकिन सर मैं ये चाहती हूँ ये सब करने से पहले कि हम बेडरूम में चलते हैं, क्योंकि सोफे पे ना मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार आप खड़े हो जाओ फिर हम चलते हैं। अरे नेकी और पूछ खड़े क्यों? तुम कहो तो मैं तुम्हें गोद में उठा के ले चलता हूँ। अरे नहीं आप खड़े हो जाइए, मैं खुद चलती हूँ। आ जाओ, चलो बेडरूम का रास्ता दिखाता हूँ, आ जाओ। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ये क्या कर रही है? अभी तो तू मीठी मीठी बात कर रही थी और अपने गुरु को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ ना मारूं तो क्या करूं? बस मैं ये देखना चाहती थी कि आप किस हद तक नीचे गिर सकते हो। आपका काम है पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, और आप क्या कर रहे हो? और आपके बारे में ना ये सब मुझे पहले से पता था कि आप ऐसी लड़कियों को बुलाते हो, उनके साथ ये सब करते हो। और हाँ, और लड़कियां चुप रही होंगी, मैं नहीं रह सकती। अभी के अभी घर जा रही हूँ, मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगी, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी, तब अक्ल ठिकाने आएगी आपकी। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे पीहू, अरे बाबू सुन तो,
अरे मैं तो तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था, मुझे लगा कि तुम भी दूसरे लड़की की तरह। अरे यार, लड़की को लॉयल्टी टेस्ट के बहाने बहुत लॉयल्टी टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन सच में आज मेरे पाप का घड़ा फूट गया। ये लड़की तो मेरे झांसे में भी नहीं आई और ऊपर से जा रही अपने माँ बाप को बताएगी, पुलिस में बताएगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने गलत लड़की पे हाथ साफ करने की कोशिश की, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। अब क्या करूं, पुलिस आएगी तो मेरी तो बैंड बजा देगी। उफ, क्या करूं जिससे इज्जत बच जाए। एक काम करता हूं, अगर आज बच गया ना तो आज के बाद मैं किसी लड़की को एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए अपने घर में नहीं बुलाऊंगा। पीहू को मनाता हूं, अगर मान जाएगी तो मेरी इज्जत बच जाएगी। पीहू